अगर आप बेबी कंसीव करने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं और करीब आपको 6 से 10 महीने भी बीत गए हैं, फिर भी अगर आप इसमें असफल हो रहे हैं, तो एक कॉमन सा रीज़न जो कि बहुत सारे कपल्स के बीच में देखा जाता है, उसके बारे में ये कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। रिक्वेस्ट यही करूँगी कि शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर पड़े रहते हैं कि ये रीज़न तो नहीं है, ये रीज़न तो नहीं है, लेकिन इतने छोटे रीज़न को हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे रीजंस तो होते हैं आपकी प्रेगनेंसी ना कंसीव कर पाने के, जिसके ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर, लेकिन एक छोटी सी कॉमन मिस्टेक कह सकते हैं या रीज़न कह सकते हैं कपल्स के साथ देखी जाती है। होता क्या है कि जब कपल शादीशुदा होते हैं उसके बाद से तुरंत वो बेबी प्लानिंग नहीं करते हैं, करीब उनको 1 साल 2 साल अपने हिसाब से वो टाइम लेते हैं। लेकिन जब अगर वो ट्राई करना स्टार्ट करते हैं, फिर 6 से 10 महीने 1 साल बीत जाता है, फिर भी अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो उसका बहुत बड़ा मुख्य रीज़न तब नज़र आता है कि उन्होंने जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव के जो मेथड इस्तेमाल किए हैं उसका असर आपकी गर्भावस्था के समय में पड़ता है, आपको गर्भधारण करने में प्रॉब्लम होती है। अब ये जो कॉन्ट्रासेप्शन के जो मेथड होते हैं, अगर आप अपने बच्चे को रोकने के लिए कुछ ऐसे यंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि कॉपर टी, जिसे हम लोग आईओडीज बोलते हैं, या फिर अगर आप गोलियां ले रहे हैं, आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं, बहुत सारी अदर भी चीज़ें हैं, अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, अगर साल 2 साल आपने ये सारी चीज़ें की और उसके बाद आपके मन में आया कि बेबी प्लानिंग अब शुरू करना चाहिए और फिर 6 से 10 महीने लग गए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि उस चीज़ का असर ख़त्म होते होते आपको ये वक्त लग जाता है। मैं कॉन्डम्स की बातें नहीं कर रही हूँ कि कॉन्डम्स में ये बहुत ज़्यादा आपके शरीर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल कॉन्ट्रासेप्शन है। लेकिन जो आपके शरीर के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं, जैसे कि अगर आपने हार्मोन के आयोडीज लगाएं, जैसे कि कॉपर टीज भी लगाएं आपने, या फिर 380 या 375 आपने कॉपर टीज लगाया जिसमें कि हार्मोन रिलीज होता है, तो वो हार्मोन आपके शरीर में इस तरह के जो उसका लेवल होता है, आपके जितने भी हार्मोन्स होते हैं उसमें उतार चढ़ाव भी होता है। उतार चढ़ाव की वजह से आपको पूरी तरह से आपकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो गेन कर पाने में करीब 6 से 8 महीने लग जाते हैं, जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल सा टाइमिंग है। तो अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपकी जो आईओडीज हैं उनको सही समय पे आप निकलवा लीजिए। जिस समय अगर आपने प्लानिंग की है उसके 6 से 8 महीने ही आपको पहले निकलवाना चाहिए, ताकि उसका असर धीरे धीरे शरीर में कम होता जाए। अगर आप इंजेक्शंस भी लगवा रहे हैं या फिर अगर आप गोलियां खा रहे हैं, तो गोलियां बंद कर देनी चाहिए आपको, और करीब 3 से 4 साइकिल के बाद जब आपकी साइकिल नॉर्मल आने लगेगी, जब आपको खुल के पीरियड्स आने लगेंगे, या फिर आपको लगता है कि आपकी जो साइकिल है वो प्रॉपर टाइमिंग पे, प्रॉपर इंटरवल पे वो रिपीट कर रही है, तो आपको ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि किस टाइम पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है। अगर आपने ओव्यूलेशन को ट्रैक कर लिया और सही टाइम पे रिलेशन भी रखा, तो ज़्यादा चांसेस ये बनते हैं जो नए कपल्स हैं उनके लिए कि वो 6 से 8 महीने के बाद ही गर्भधारण कर सकते हैं। लेकिन आप बिल्कुल ये कतई मत सोचिए कि आपको सिर्फ 6 महीने हुए हैं ट्राई करते हुए, या 8 महीने हुए हैं, 10 महीने हुए हैं तो आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तब देखी जाती है कि जिन कपल्स को अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा कोशिश करते हुए हो रही है, या फिर उनकी एज अगर ज़्यादा है, मान लीजिए 35 से ज़्यादा अगर एज की वो हैं, तो कई बार उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाती है ड्यू टू एजिंग या बहुत सारे अदर फैक्टर्स होते हैं। लेकिन आपको ये कतई नहीं सोचना चाहिए कि आपकी नई नई शादी हुई है, आपकी एज कम है और 6 से 8 महीने हो गए तो आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपकी नॉर्मल नियमित साइकिल चल रही है, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, कोई बहुत ज़्यादा आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री भी इस तरह की नहीं है, तो आप डेफिनेटली जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं। इन बातों को आप खासा ख्याल रखिएगा कि जो भी आप कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सही टाइम पे पहले ही निकलवा लीजिए, ताकि आप बहुत ज़्यादा उतावले ना हो। आप ये बिल्कुल ना सोचें कि इस टाइम पे अगर आपने कॉपर टीज निकाला, जैसे मान लीजिए कि इस मंथ में आपने कॉपर टी निकाला, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा कि अगले महीने ही आपका कंसीव हो जाएगा। इस प्रोसेस को अगर बहुत दिनों से आयोडीज लगी रहती है तो उसका असर खत्म होते होते करीब 6 से 5 साइकिल आपको लग ही जाती है। तो इतना वेट आप ज़रूर करिए। मुझे लगता है ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। और इंस्टाग्राम के रील्स बहुत अच्छे बन रहे हैं तो उनको फॉलो ज़रूर करिए, और इंस्टाग्राम पे आप रील्स देखिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।